बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है बकेट सॉर्ट। पहले हम इसमें जो है इंटीजर वैल्यू को हम सॉर्ट करेंगे और इसके लिए फिर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उसके लिहाज से हम इसके लिए अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ बकेट्स जो है वो करेंगे, उसको वैल्यू पर असाइन करेंगे, उसमें पुट करेंगे और फिर उसको सॉर्ट करके उसको किस तरह पिक करेंगे सॉर्टेड फॉर्म में। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास जो है गिवन वैल्यू 2354231 अब इस वैल्यूज़ को मैंने डिसाइड करना है कि हमने कितने बकेट्स एलोकेट करने हैं इसके लिए। तो हमने हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारे पास 5 है और लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 1 है। इस लिहाज से हमने बकेट्स को करनी है हम कि कितनी एक बकेट में कितनी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक रेंज होएगा कि कितनी वैल्यू कौन से बकेट में और फिर इसके लिहाज से पुट करेंगे। ठीक है, तो अब जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू है इसके दरमियान में हमने बकेट के रेंज देने हैं। ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 1 है और हाईएस्ट वैल्यू 5 है, तो इस रेंज के अंदर हमने इसके लिए बकेट्स असाइन करने और उसमें वो वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमने 5 बकेट्स एलोकेट किए हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट बकेट में ये वैल्यूज़ होंगी जो भी वैल्यू है फर्स्ट बकेट में कौन सी आएगी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इस लिहाज से उस वैल्यू उसमें पुट होंगी। ठीक है, और ये भी डिसाइड करना है कि हमने कितने बकेट्स को करने में वैल्यूज़ के लिहाज से हमने डिसाइड करना है कि हमें कितनी बकेट्स चाहिए होंगी सॉर्टिंग के लिए। देन ऐड द ईच की टू द एन अप्रोप्रिएट बकेट, उसी वैल्यू में अप्रोप्रिएट बकेट में उसको पुट करना उस लिहाज से, फिर जब उसको पिक करेंगे वापस पुट करके उसको वापस करेंगे पिक करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ सॉर्टेड फॉर्म में हो। सो इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है वो किस तरह उसमें पुट होगी। 3 in the third bucket and 2 in the second bucket, 5 in the fifth bucket, 4 in the fourth bucket, 2 in the second bucket, 3 in the third bucket, and then 1 in the first bucket and 5 again in the fifth bucket. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो पुट ऑल द कीज़ इन द ईच बकेट बैक टू द एरे। अभी हमने बकेट्स में पुट किए हैं, अब ये वैल्यू वापस हमने एरे में पुट करनी है जहाँ से हमने इसको यहाँ से बकेट में प्लेस किया था। अब ये वैल्यू पिक करनी है और इस लिहाज से हमने एरे में पुट करनी है। अब इसको हम कैसे पुट करेंगे, जब ये हम एरे में पुट करेंगे तो हमारे पास फिर सॉर्टेड फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। अब इसको हम वापस एरे में कैसे पुट करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू पिक कर ली, फिर ये सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट से ये पिक हो गई, फिर ये सॉर्टेड फॉर्म की वैल्यूज़ के लिहाज से हमने बकेट्स बनाई। ये जो रेंज है फर्स्ट बकेट में जो ये रेंज गिवन है अप्रोप्रिएट बकेट में जो पुटिंग हुई थी तो उसके लिहाज से हम उसको पिक करेंगे, एरे के फॉर्म में वापस लिखेंगे। सो ये थर्ड पे जो है थर्ड बकेट में जो हमारे पास जो वैल्यू वो पिक हो गई है। फिर जो फर्स्ट फोर्थ बकेट है उसके, क्योंकि ये इस नंबर वाइज पे वो पुटिंग हो रही है, हमने जो बकेट में पुटिंग की है वो तो हमने बकेट के लिहाज से पुटिंग की है, अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ पुट की है। मगर अब पिक करेंगे तो हम सीरियल वाइज करेंगे, फर्स्ट बकेट से फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू जो है फिर फोर्थ वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये पिक होके एरे में आ गई। फिर उसके बाद फिफ्थ जो है मेरे पास सारी वैल्यूज़ जो है सॉर्टेड फॉर्म में आ गई है, जो कि पहले अनसॉर्टेड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑल वैल्यूज़ हैव बीन सॉर्टेड, जो कि हमने किस फॉर्म से इसको बकेट से पिक किया हुआ है। मगर ये प्रोसेस सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के लिए है। ठीक है, कि हम इंटीजर वैल्यूज़ को हम कैसे पुट करेंगे, और हमने जो है प्रॉपर हम इसमें रेंज भी दे सकते हैं कि हमने कहाँ, अब बकेट्स जो है मल्टीपल बकेट्स को लेके हम उनकी रेंज भी दे सकते हैं कि हमने कितने रेंज में कौन से बकेट में डालना है, फिर इस रेंज में कौन से बकेट में डालना है इसके लिहाज से। तो ये सारी इंटीजर वैल्यूज़ को हम इस लिहाज से जो करेंगे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को इंटीजर वैल्यूज़ की जो सॉर्टिंग है बाय बकेट सॉर्ट समझ आ गई होगी।